हेलो स्टूडेंट। आई एम प्रोफेसर सागर मोहिते। आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हम एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे वो देखने वाले हैं। लास्ट ईयर से समर्थ पोर्टल पे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एडमिशन चालू हुआ था, लेकिन करंट ईयर में कुछ चेंजेस किए यूनिवर्सिटी ने, तो वो हम पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। एबीसी आईडी रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स आए हुए हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। ये पार्ट वन है वीडियो का, क्योंकि कुछ प्रोसेस अभी भी यूनिवर्सिटी ने अपडेट करना बाकी है, तो पार्ट सेकंड में मैं वो कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पूरा हम प्रोसेस देखने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के ऑनलाइन वेबसाइट पे हम जाकर हम कंफर्म करेंगे कैसे एडमिशन करने का है वो। ओके, उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे हम सर्च करेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी, हम सर्च करेंगे। ओके, मुंबई यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद आपको ये फर्स्ट ही वेबसाइट दिखेगा, ये देखिए, ये mu.ac.in, ये वेबसाइट आपको दिखेगा। इस वेबसाइट पे जाकर हम यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर दिखेगा एडमिशन 2025-26। तो हम वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, न्यू पेज ओपन होगा, तो वहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूजी एडमिशन है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन है, ये डिस्टेंस एजुकेशन का एडमिशन है, एंड इंटरनेशनल एडमिशन डेस्क है। तो यहाँ पर इस तरीके से चार आपको कॉलम दिखेंगे। हम यूजी एडमिशन हम देखने वाले, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन मतलब FY SY BA BCom BSc, इसके लिए हम देखने वाले एडमिशन। तो हम यूजी एडमिशन पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो आपको इस तरीके से आपको पेज आपका ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए, यूजी एडमिशन 25-26, ये आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। ओके, पीजी के लिए अलग से वेबसाइट है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आने के बाद ये देखिए, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिखेंगे। ओके, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, एडमिशन सर्क्यूलर है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक्चुअली यहाँ पर अभी वो चल नहीं रहा है। ओके, तो वो हम देखने वाले यहाँ पर। देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो 12th के बाद जो स्टूडेंट एडमिशन करने के लिए आएगा, तो उसको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद वो लॉग इन करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का, ये जो सर्क्यूलर है वो हम यहाँ पर देखते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए लगेगा। ओके, उसके बाद मोबाइल नंबर भी आप मोस्टली खुद का रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पेरेंट्स का तो कम से कम आपको मोबाइल नंबर रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पे आपको एक ओटीपी जाएगा और ईमेल पे भी एक ओटीपी जाएगा। फ्यूचर जो भी करस्पॉन्डेंस रहेगा वो ईमेल और ओटी मतलब मोबाइल पे रहेगा, तो इसकी वजह से आपका खुद का मोबाइल नहीं तो आपके पेरेंट्स का मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस आपको यूज करने का है। ओके, आपको और एक चीज, आपको एबीसी आईडी भी क्रिएट करना पड़ेगा। वो भी एडमिशन के टाइम पे वो प्रोसेस भी यूनिवर्सिटी में उसी जगह पर, मतलब वो एडमिशन के प्रोसेस में वो भी एक्चुअली आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले से आपका कभी क्रिएट रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि कैसे एबीसी आईडी क्रिएट करते हैं, वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ओके, अभी डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है देखिए। देखिए, ये आपको फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन कॉपी, सिग्नेचर चाहिए, स्कैन कॉपी, 10th एंड 12th मार्कशीट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो महाराष्ट्र के जो रहेंगे एक्चुअली रेसिडेंशियल महाराष्ट्र, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहता है। ये एक्चुअली उसमें से ना खाली ये दो चीजें लगता है। ओके, एडिशनल एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी बाद में एक्चुअली दे सकती है। मैंने आपको बोला एक्चुअली कि मैं सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ, तो वहां पर हम कंफर्म करेंगे, लेकिन अभी तो फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है। ओके, ये इनकम सर्टिफिकेट उन्होंने यहाँ पर बोला है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट खाली रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, तो वो एक्चुअली मेंशन करेंगे, नहीं तो हम नॉट एप्लीकेबल करके मेंशन करेंगे। एंड कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो कास्ट के जो स्टूडेंट है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और ईडब्ल्यूएस वाले जो स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, तो वो हम इतने हमें डॉक्यूमेंट्स हमें लगने वाले हैं। तो अभी हम प्रोसेस देखेंगे। देखिए, हम वेबसाइट पे आ गए यूजी एडमिशन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ओके, तो अभी ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ये देखियो, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इस साइड में। ओके, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इस साइड में। ओके, तो इंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो आपको ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर चाहिए। ओके, आधार कार्ड पे जो भी नाम आपका रहेगा, आपका आधार कार्ड कंपलसरी, आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम रहेगा वो एज इट इज आधार कार्ड का जो नाम आपको यहाँ पर आपको एंटर करने का है। ओके, तो इसके लिए आधार कार्ड आपको कंपलसरी, आधार कार्ड पे जो नाम रहेगा वैसे सेम। कभी फर्स्ट नेम फर्स्ट रहेगा तो फर्स्ट नेम आप फर्स्ट डालोगे, लास्ट नेम फर्स्ट रहेगा तो लास्ट नेम फर्स्ट डालोगे। जो भी आपका आधार कार्ड पे जो भी नाम रहेगा वैसे का वैसे आपको सेम डालने का। उसमें कभी आपने मिसमैच कभी कर दिया तो आगे आपका एबीसी आईडी एंड समर्थ पोर्टल लिंक नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट दिया है, देखिए, इट इज मैंडेटरी टू लिंक द एबीसी आईडी थ्रू समर्थ पोर्टल फॉर द पोस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो इसकी वजह से आपको
आधार कार्ड पे जैसा नाम है वैसा ही यहाँ पर आना चाहिए। कभी आपने मिसमैच कभी कर दिया तो आपका लिंक नहीं होगा। ओके, तो इसकी वजह से आपको सेम नाम रखना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस चाहिए, वो भी एक्टिव चाहिए। ओके, और आपको लेटेस्ट गूगल क्रोम ब्राउजर आपको यूज करने का है। तो इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको नेम, उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपका डालने का है, वो भी आधार कार्ड पे जैसे रहेगा वैसे ही डाल दो। यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन किया है, देखो, एज पर आधार कार्ड। अभी गलत रहेगा तो भी आप डाल दो, क्योंकि अभी कभी आपने कभी ये मिस कर दिया, कभी दूसरा कभी आपने डेट डाल दिया तो वो मैच नहीं होगा, एबीसीडी एंड समर्थ पोर्टल लिंक नहीं होगा, एंड आपका एडमिशन प्रोसेस इनकम्प्लीट रहेगा। तो इसकी वजह से आपको जो भी आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो गलत रहने दो, तो भी वही आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। आपने बाद में आधार कार्ड पे आपने चेंज करने के बाद वो एक्चुअली हो सकता है बाद में आप कुछ चेंज कर पाओगे, क्योंकि आधार कार्ड जब आप चेंज करोगे तो वो डेट आपका चेंज हो सकता है, मतलब बाद में। लेकिन आपको अभी आधार कार्ड पे जो डेट रहेगा वही आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस आपको डालने का है, वो सेम ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर ये इंटर करने का है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड आपको क्रिएट करने का है, मिनिमम 8 कैरेक्टर बोला है। तो उसमें आप एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक सिंबल एंड न्यूमेरिक न्यूमेरिक नंबर, मतलब न्यूमेरिक एक कैरेक्टर चाहिए। तो इस तरीके से आप 8 डिजिट का आप क्रिएट कर दो, और वो आपको रिमेम्बर, वो आपको याद रखने का है। वो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको जब भी आप लॉग इन करोगे तो आपको लगेगा, तो इसकी वजह से वो याद रखने का है ये पासवर्ड। और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड आप करोगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, एंड वो री एंटर आपको मोबाइल नंबर आपको करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आप वो एंटर करने के बाद, देखो, आपको आपने ये सभी एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ये कैपेचा आपको डालने का है। ओके, ये आपको कैपेचा वहां पर आपको एंटर करना पड़ेगा, यहाँ पर आप एंटर करना पड़ेगा। और कैपेचा एंटर करने के बाद यहाँ पर आप रजिस्टर पे आप क्लिक करोगे। ओके, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी आएगा। देखो, दो ओटीपी आपको मिलेंगे। एक रहेगा आपको ईमेल पे आएगा, जो आपने ईमेल एड्रेस डाला रहेगा उस पर, और दूसरा आपका एसएमएस में आया रहेगा, जो मोबाइल पे आपने डाला था मोबाइल नंबर पे एक आएगा। तो दोनों ओटीपी आपको डालना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आपका ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आपको प्रॉपर तरीके से आपको देखने का है, उसमें कुछ भी आपको गलती नहीं करने का है। ओके, तो वो दोनों ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करने के बाद ये जो कैपेचा है वो आप यहाँ पर एंटर करोगे। ओके, कैपेचा कभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर फिर से क्लिक कर दो, तो ये नया आ जाएगा। ओके, यहाँ पर ही क्लिक करने का है। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद नया कैपेचा आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आपको वो एंटर करने का है। वो एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट ओटीपी करने का है। और समझो आपको कभी ओटीपी नहीं आया है तो आप यहाँ पर रिसेंट ओटीपी पे आप क्लिक करोगे और ओटीपी यहाँ पर आपका मिल जाएगा। ओके, तो दोनों ओटीपी डालने के बाद आपका नेक्स्ट आपको ये ऐसे दिखेगा, देखो, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन स्टार्ट, लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा लॉग इन बटन पे। ओके, लॉगिन बटन पे आपने पहले रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर दिया, अभी लॉगिन पे आप क्लिक करोगे। ओके, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपको दिखेगा। तो लॉगिन के लिए क्या रहेगा, आपका क्रेडेंशियल, आपका ईमेल एड्रेस आपका रहेगा, एंड आपको पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड आप यहाँ पर आप डालोगे। और पासवर्ड डालने के बाद आपको ये जो कैपेचा है वो आप यहाँ पर एंटर करोगे। ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन रहेगा नीचे। ओके, तो सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे। ओके, देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप लॉगिन पे जब क्लिक करोगे तो आपको ईमेल एड्रेस एंड यहाँ पर लॉगिन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर लॉगिन पे। और आप कभी पासवर्ड कभी भूल गए तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का एक यूटिलिटी है, वो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये आप लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पर आपका नेम दिखेगा। ओके, यहाँ पर भी आपका नेम दिखेगा, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिखेगा, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस दिखेगा, और करंट डेट आपको यहाँ पर एक्चुअली शो हो सकता है। ओके, शो होगा।
इतने सारे एक्चुअली आपको प्रोसेस करने का। फर्स्ट आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके लिए आपको प्रोफाइल एक्चुअली कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप प्रोफाइल पे क्लिक करके आप प्रोफाइल कंप्लीट करोगे, नहीं तो कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करके आप प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोफाइल डिटेल्स हम पूरे एक्चुअली अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर क्लिक हुआ है। उसके बाद हम प्रोफाइल हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम हम सिलेक्ट करेंगे, हम फाइनली हम डिक्लेरेशन करके हम फॉर्म हम सबमिट करेंगे। तो ये आपके प्रोसेस एक्चुअली करने के हैं। अभी हमारा खाली रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी प्रोफाइल यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कंप्लीट योर प्रोफाइल पे। ओके, कंप्लीट योर प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, नहीं तो कंप्लीट योर प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे। वो क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपको दिखेगा। अभी इतने सारे स्टेप्स है प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद सेकंड हमारा स्टेप है एबीसी डिटेल्स हमें डालने के, उसके बाद अदर डिटेल्स है, उसके बाद अपलोड है, डॉक्यूमेंट अपलोड है और प्रीव्यू दिखेगा एंड फाइनली हम सबमिट करेंगे। तो इतने सारे हमारे प्रोसेस है, इतने सारा हमें चीजें सभी करने का है। अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। यहाँ पर हम नेम एज पर आधार, आपने जो डाला हुआ नेम है वो ऑलरेडी यहाँ पर आया रहेगा, लेकिन आप फिर से आप कंफर्म कर दो कि आधार पे जो नेम है वही नेम यहाँ पर आया है या नहीं आया है। अभी नहीं आया है तो आपको वो फिर से आपको कंफर्म करने का, वो चेंज करके आपको कंफर्म करने का है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर डालोगे मेल फीमेल। उसके बाद मराठी में नेम आपका डालने का है। जैसे एचईसी पे जो आपका नेम है ना वो मराठी में यहाँ पर आपको डालने का। एचईसी एग्जाम में आपका नाम था ना, वो आपको मराठी में यहाँ पर डालने का। और मराठी में नाम डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए गूगल पे जाइए, गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू मराठी डालिए। ओके, और यहाँ पर आप इंग्लिश में टाइप करोगे तो यहाँ पर मराठी में आ जाएगा। तो यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप यहाँ पर डाल सकते हो। नेम एज पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब एचएससी में आपका जो इंग्लिश में नाम है ना एचएससी सर्टिफिकेट पे, वो आप यहाँ पर आप डालोगे। ओके, यहाँ पर जो नेम रहेगा वो आधार पे जैसे वैसे ही रहेगा यहाँ पर नेम, लेकिन यहाँ पर एचईसी सर्टिफिकेट पे जैसा नेम है वो आप यहाँ पर डालने का है। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर एज यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा, मतलब एज आपको ऑलरेडी आपको दिखेगा एज कितना है वो। ओके, वही अभी हमारा प्रोफाइल कंप्लीशन का भी अभी हमारा स्टेज एक्चुअली चालू है। उसमें ही देखिए, उसमें बाद में कैटेगरी के डिटेल से यहाँ पर आपको कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। कैटेगरी देखिए ऐसे रहेगा, इतने सारे रहेंगे कैटेगरी, तो उसमें से आपका कौन सा कैटेगरी है वो आप डाल दोगे। ओके, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीजेएनटी ए बी सी डी, एसबीसी, जो भी आपका रहेगा वो आप यहाँ पर एक्चुअली आप डालोगे। ओके, तो वो कभी आप डालोगे ना यहाँ पर, तो क्या रहेगा समझो। कैटेगरी में देखिए आपने कभी जनरल का भी सिलेक्ट कर दिया तो ये कुछ बाकी का कुछ नहीं आएगा, लेकिन बाकी के कोई भी आपने कास्ट आपने सिलेक्ट कर दिया ना तो आपको यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। ओके, आपने कभी ईडब्ल्यूएस का भी डाला तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद उसका इशूइंग डेट यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस रहेगा तो एनुअल इनकम भी आपको डालना पड़ेगा। एनुअल इनकम भी आपको डालना पड़ेगा। ओके, फैमिली एनुअल इनकम। और ईडब्ल्यूएस रहता है उनका एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख रहेगा। ओके, इसकी वजह से आपको वो ध्यान रखने का, जितना आपका एनुअल एनुअल इनकम रहेगा उतना आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और कभी आपने ओबीसी कभी सिलेक्ट किया रहेगा तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंड इशूइंग डेट आपको डालना पड़ेगा। खाली ईडब्ल्यूएस के लिए आपको फैमिली इनकम भी डालना पड़ता है। ओके, लेकिन बाकी के जो कास्ट रहते हैं उनके लिए, मतलब जनरल के लिए तो कुछ भी नहीं पूछेगा, लेकिन बाकी सभी कास्ट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा एंड ईडब्ल्यूएस रहेगा तो इनकम सर्टिफिकेट भी पूछेगा। ओके, तो यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस वगैरह रहेगा, वो आपको यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप आपको डालना पड़ेगा। ओके, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको मालूम रहेगा तो आप डाल दोगे। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यस आप करोगे, कभी फॉरेन स्टूडेंट रहेगा तो यहाँ पर नो करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप रिलीजन आप डालोगे। रिलीजन में भी देखिए यहाँ पर इतने सारे रिलीजन है, उसमें से आपका जो रिलीजन रहेगा वो आप सिलेक्ट करोगे। हिंदी, मुस्लिम, हिंदू रहेगा, क्रिश्चियन रहेगा, जो भी आप रहेगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये देखिए ये आपको बताया कैटेगरी सिलेक्ट करते समय इतना सारा एक्चुअली चीज पूछ सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स पूछेगा। ओके, उसके नीचे मतलब एक ही पूरे एक्चुअली पेज पे आपको ये पूरा एक्चुअली डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स में आपको यहाँ पर सिटी आपको एंटर करने का है, उसके बाद कंट्री आपको एंटर करने का है, उसके बाद यहाँ पर आप स्टेट आप एंटर करोगे। महाराष्ट्र रहेगा तो महाराष्ट्र आप यहाँ पर एंटर करोगे। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आप यहाँ पर एंटर करोगे। ओके, ठाणे रहेगा, मुंबई रहेगा, रायगढ़ रहेगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आप एंटर करोगे।
उसके बाद आपको फैमिली डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करने का है। फैमिली डिटेल्स में आपको मदर नेम एंटर करने का है। कभी मदर का मोबाइल नंबर रहेगा तो वो आप एंटर करोगे, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, लेकिन मदर का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है ये। ओके, लेकिन ये कंपलसरी है। यहाँ पर मदर नेम इन मराठी आपको एंटर करने का। मराठी के लिए आप फिर से आप गूगल ट्रांसलेट का जो ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो वो आप यूज करके यहाँ पर देवनागरी में आप डाल सकते हो। ओके, उसके बाद फादर नेम यहाँ पर आपको एंटर करने का है। यहाँ पर इंग्लिश में रहेगा फादर नेम, एंड यहाँ पर मराठी में रहेगा, मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट में रहेगा। ओके, यहाँ पर आप फादर का मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको डालने का है तो आप डाल सकते हैं। ये दोनों चीजें कंपलसरी नहीं है, ये मदर का मोबाइल नंबर एंड फादर का मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको डालने का है तो डालना पड़े, मतलब आप डाल सकते हो। यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको कंपलसरीली देने का, अदर देन रजिस्ट्रेशन टाइम पे जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है ना, उसके अलावा दूसरा आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप वो कॉन्टैक्ट नंबर आप देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर कंबाइन फैमिली इनकम पूछा है, तो आप कभी आपके पास कभी इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल करके मेंशन कर दो। ओके, कंबाइन फैमिली इनकम के जगह पर, क्योंकि उन्होंने देखो इंस्ट्रक्शन का जो पेज दिया था वहां पर उन्होंने मेंशन किया था, देखिए यहाँ पर, इफ डू नॉट हैव इनकम सर्टिफिकेट देन सिलेक्ट नॉट एप्लीकेबल इन फॉर्म सेक्शन ऑफ फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम के सेक्शन में आपको क्या करने का है, नॉट एप्लीकेबल करके आपको मेंशन करने का यहाँ पर। ओके, कंबाइन फैमिली इनकम के यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। ओके, कभी आप यहाँ पर कभी सिलेक्ट करोगे तो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने को आपको पूछेगा, अपलोड के वहाँ पर, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अदर कैटेगरी एंड कोटा डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करने का। तो यहाँ पर देखिए आप कभी डिसेबल कभी पर्सन रहेंगे, पीडब्ल्यूडी के कभी स्टूडेंट रहोगे, तो आप यहाँ पर आप जो भी आपका रहेगा वो आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए ये आपको पूछा जा सकता है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप हो, विजुअल हैंडीकैप हो, मतलब जो भी आपका हैंडीकैप का जो भी आपका डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद आप जब यहाँ पर जब सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहेगा, मतलब जो नॉर्मल पर्सन है वो नॉट एप्लीकेबल मेंशन करेंगे, एंड जो अदर रहेंगे वो उनका जो भी डिसेबिलिटी रहेगा वो मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा। देखिए यहाँ पर मैंने देखिए फिजिकल सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज पूछ रहा है, तो आपके जो सर्टिफिकेट रहता है डिसेबिलिटी का, तो उस सर्टिफिकेट पे परसेंटेज दिए रहते तो वो परसेंटेज हम यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ओके, बाकी के सभी नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बाकी की चीजें पूछे है तो यहाँ पर यस नो जो एप्लीकेबल रहेगा वहां पर आप यस करोगे, अदरवाइज आप नो करोगे। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट है तो यहाँ पर यस रहेगा। आर्म फोर्स के कभी चिल्ड्रन हो तो यहाँ पर यस आएगा, मतलब यस नो आप करोगे, ये जो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा वो आप मेंशन करोगे। ओके, यहाँ पर कोटा करके है तो कोटा में आपको मतलब स्पोर्ट्स कोटा, म्यूजिक कोटा, जो भी कोटा रहेगा वो आपके लिए जो भी एप्लीकेबल रहेगा वो उसके लिए आप क्लिक करोगे। ओके, तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। मैंने नॉट एप्लीकेबल एप्लीकेबल ये देखिए ये करके मैंने फिल कर दिया। यहाँ पर मैंने फिजिकल मेंशन कर दिया। ये फिजिकल क्यों मेंशन किया, कभी फिजिकली हैंडीकैप रहेगा तो फिजिकल मेंशन करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ही मेंशन होगा। मैंने आपको खाली दिखाने के लिए बताया कि डिसेबिलिटी जब आप यस करोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर परसेंटेज डालना पड़ेगा, इसकी वजह से मैंने आपको दिखाया। नहीं तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी जो नॉर्मल पर्सन रहेंगे यहाँ पर भी नो ही करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करके मेंशन करेंगे। ओके, तो ये डिटेल्स फिल होने के बाद एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप डालोगे। ओके, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालोगे। ओके, कंट्री, उसके बाद स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पिन कोड आप डालोगे। उसके बाद आप कभी आपका ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस कभी सेम रहेगा तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। ओके, अदरवाइज आपको जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर करोगे। ओके, परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस कभी अलग रहेगा तो आप दोनों आप अलग अलग एंटर करोगे, लेकिन कभी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस कभी सेम रहेगा तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। ओके, उसके बाद ये आपके सारे डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद आपका फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो रहा है। तो फर्स्ट पेज कंप्लीट होने के टाइम पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और ये पेज कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से प्रीव्यू आएगा। ओके, प्रीव्यू आएगा। ओके, आपका ये फर्स्ट पेज देखो अभी यहाँ पर आपको टिक दिख रहा है, मतलब आपने फर्स्ट स्टेज आपका कंप्लीट हो गया, तो उसका फर्स्ट स्टेज का यहाँ पर अभी प्रीव्यू दिख रहा है। तो प्रीव्यू में आपको सभी पर्सनल डिटेल्स दिखेगा, सभी एक्चुअली आपको जितना भी आपने डिटेल्स फिल किया ना उसका पूरा एक्चुअली समरी यहाँ पर आएगा। ओके, और ये तीन ऑप्शंस आपको वहां पर रहेंगे।
एक रहेगा बैक टू डैशबोर्ड, सेकंड रहेगा अपडेट डिटेल्स। कभी आपने कुछ गलत कर दिया तो आप डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर पूरे डिटेल्स आप चेक करोगे और अपडेट डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे कभी आपको कुछ चेंज करने का है तो। नहीं तो आप क्या करोगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट करोगे। ओके, तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सेकंड आपका स्टेप देखो, आपका फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया प्रोफाइल डिटेल्स, उसके बाद एबीसी डिटेल्स पे आप आओगे। ओके, तो ये एबीसी डिटेल्स यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको देखिए जो आपका नेम है ना, जो आधार कार्ड पे जो नेम था वो आपने यहाँ पर डाला रहेगा, तो वो एज इट इज यहाँ पर आएगा। ओके, और ये जो डिटेल्स है वो एबीसी आईडी से मैच करना पड़ता है, होना चाहिए। कभी मैच नहीं हुआ तो आपका एक्चुअली मैच नहीं होगा, तो आपका मैच नहीं होगा तो आपको वो एक्चुअली आपका लिंक नहीं होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर, इसकी वजह से मैंने पहले आपको बोला कि जैसे आधार कार्ड पे नाम था वैसे आपको यहाँ पर नेम डालने का था। ओके, तो ये देखो यहाँ पर भी उन्होंने बताया दीज डिटेल्स मस्ट मैच योर आधार डिटेल्स एज दिस विल बी यूज टू लिंक वेरीफाइड अपार अकाउंट। ओके, एबीसी अकाउंट अपार अकाउंट आपका लिंक करने के लिए वो यूज करने वाला है, इसकी वजह से वो सेम रहना चाहिए आधार कार्ड पे जो रहेगा वो, कभी मिसमैच रहेगा तो वो लिंक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको अभी क्लिक करने का है, तो यहाँ देखिए क्लिक हियर टू लिंक क्रिएट योर एबीसी अपार अकाउंट। मतलब यहाँ पर कभी आपने कभी क्रिएट नहीं किया है तो वो क्रिएट भी हो जाएगा, और कभी आपने ऑलरेडी कभी क्रिएट किया है तो लिंक हो जाएगा। ओके, तो दोनों चीजें होने वाली। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इस वेबसाइट पे आप आओगे, मतलब वहां से आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओगे, डिजी लॉकर स्क्रीन पे आ जाओगे। तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस रहते हैं नॉर्मली। देखिए, मोबाइल से आप लॉग इन कर सकते हैं, यूजर नेम से आप लॉग इन कर सकते हैं, और आधार कार्ड से आप लॉग इन कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड से ही लॉग इन करने का है। ओके, आपको आधार कार्ड से ही लॉग इन करने का है, क्योंकि आपका आधार कार्ड प्रॉपर आपको पता है। ओके, आप कभी मोबाइल नंबर से लॉग इन करोगे और मोबाइल नंबर कभी दूसरे आधार कार्ड से कभी लिंक रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको कहाँ से लॉग इन करने का, आधार कार्ड से लॉग इन करने का। इसके लिए एक मैं अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पर आप आधार नंबर डालोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको ओटीपी पूछेगा, मतलब ओटीपी नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको ओटीपी पूछेगा। तो ओटीपी आपको मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, तो वहां पर आप ओटीपी डाल दो। ओके, वो एक्चुअली स्क्रीन का मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो वो वहां पर ओटीपी पूछेगा, तो ओटीपी आप वहां पर डाल देना। ओटीपी डालने के बाद आपको नेक्स्ट करने का है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालने को बोला है, 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। जो आप डिजी लॉकर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, ओपन करते हैं ना, तभी वो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन डालने को बोलता है, तो वो पिन यहाँ पर आपको डालने का है। और कभी आप भूल गए वो पिन तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक कर दो और वो अपडेट कर सकते हो। ओके, तो वो पिन आप फिर से आप सेटअप कर सकते हो। वो पिन आपको ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर पे आपको मिल जाएगा, एक्चुअली आपको न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर अपने राइट पिन डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट बटन पे आपको क्लिक करने का है। ओके, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आपको दिखेगा। ओके, ओके, ये स्क्रीन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये आधार कार्ड है ना, यहाँ पर आपका टिक होना चाहिए, वो कंपलसरी होना चाहिए। नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर टिक कर दोगे, देखिए ग्रीन दिख रहा है ना, यहाँ से वैसे रहना चाहिए यहाँ पर। कभी नहीं रहेगा तो वहां पर आपको टिक करने का है, एंड यहाँ पर आपको अलाउ पे आपको टिक करने का है। ओके, क्लिक करने का है यहाँ पर अलाउ पे। ओके, अलाउ पे आप क्लिक करने के बाद आपका एबीसी आईडी लिंक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एज एंटर बाय यू, मतलब आपने एडमिशन फॉर्म पे अभी एंटर किया था वो। ओके, एंड ये रिट्राइव किया अभी एबीसी आईडी से रिट्राइव हुआ, ये दोनों कभी एक सेम रहेंगे तो ही ये कंप्लीट प्रोफाइल यहाँ पर मैच करके दिखाएगा। कभी सेम रहेंगे तो, और कभी सेम नहीं रहेंगे तो यहाँ पर मिसमैच करके बताएगा और आपका प्रोफाइल आपका कंप्लीट नहीं होगा, मतलब आपको वो आगे जाने के लिए एक्चुअली नहीं अलाउ करेगा। तो इसकी वजह से आपको वो सेम रखना पड़ेगा। ओके, वो ध्यान रखना, इसकी वजह से आपको आधार कार्ड पे जो नेम है वही आपको नाम वहां पर डालने का है। तो यहाँ पर अपने कंप्लीट प्रोफाइल पे जब क्लिक करोगे तो आपका एबीसी आईडी है ना, एबीसी आईडी एंड आपका समर्थ पोर्टल वो लिंक हो जाएगा। ओके, लिंक होने के बाद आपको ये नेक्स्ट, अभी देखिए ये नेक्स्ट मतलब एबीसी आईडी डिटेल्स पे आपके कंप्लीट हो गए। देखिए दोनों जगह पर अभी टिक मार्क आ गए, यहाँ पर भी आ गया प्रोफाइल डिटेल्स पे और एबीसी डिटेल्स पे भी अभी टिक मार्क आ गया। आपका सेकंड स्टेप आपका एक्चुअली अभी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी आप अदर डिटेल्स यहाँ पर आप फिलअप करोगे। ओके, अदर डिटेल्स में क्या क्या रहेगा, देखिए आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो यहाँ पर यस नो आएगा। अपने आपके पास कभी एनसीसी सर्टिफिकेट रहेगा तो आप यहाँ पर यस करोगे। ओके, उसके बाद कभी आप एनएसएस का कैंप अटेंड किया तो यहाँ पर आप यस करोगे। आपके कभी मुंबई यूनिवर्सिटी में
कभी कोई आपके मदर फादर कभी वर्किंग है तो यहाँ पर आप यस करोगे, अदरवाइज सबके लिए आप नो 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 करोगे। एंड आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन है, रूरल है, सेमी अर्बन है, सिटी है, तो एरिया में आप बिलोंग करते हो वहाँ पर आपको ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा। कभी आपने यहाँ पर एनसीसी के लिए कभी यस कर दिया तो वो सर्टिफिकेट टाइप एंटर करने को बोलेगा। कभी आपने एनएसएस काम के लिए यस बोला तो आप ड्यूरेशन डालने को बोलेगा, कितने आवर्स आपने कंप्लीट किया वो डालने को बोलेगा, 40 आवर, 20 आवर, जितने आपने कंप्लीट किया वो आपको डालने को बोलेगा। एंड कभी आपने यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के लिए कभी यस कर दिया तो आपको वो डिटेल्स आपको मेंशन करना पड़ेगा। ओके, मतलब आप कभी स्टाफ कोटा से कभी एडमिशन कभी करना चाह रहे, देखिए एक कोटा का एक ऑप्शन था पीछे, म्यूजिक कोटा, स्टाफ कोटा, कल्चरल कोटा, तो वो कोटा में एक्चुअली आपका कभी स्टाफ कोटा के लिए कभी यस कर दिया तो यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपको वो सभी डिटेल्स आपको एंटर करना पड़ेगा। मतलब कभी आपके फादर कभी वर्किंग है कभी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में, तो आपको यहाँ पर उनका नाम डालना पड़ेगा, उनका डेजिग्नेशन डालना पड़ेगा और उनका आईडी डालना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी उनका डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। तो ये आपके हो गए एक्चुअली अदर डिटेल। अदर डिटेल्स डालने के बाद नीचे अदर डिटेल्स में लैंग्वेज की डिटेल्स है, तो यहाँ पर आपको मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेज तो ऑलरेडी यहाँ पर एंटर किए हुए हैं। उनका रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग पे आप टिक मार्क कर सकते हैं। ओके, और ये अदर लैंग्वेज और कोई आपको लैंग्वेज आ रहा है तो ये लैंग्वेज भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं और रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग का एक्चुअली यहाँ पर टिक कर सकते हैं। और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका ये भी डिटेल्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, अदर डिटेल्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए अदर डिटेल्स भी आपका कंप्लीट हो गया और उसका बाद अदर डिटेल्स का ये फिर से प्रीव्यू आ जाएगा, अदर डिटेल्स का प्रीव्यू। ओके, तो ये प्रीव्यू आने के बाद आप फिर से यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर आप फिर से आप प्रोसीड टू नेक्स्ट करोगे। ओके, प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद आप अपलोड सेक्शन में आ जाओगे। ओके, देखो ये तीनों स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, प्रोफाइल डिटेल्स, एबीसी डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपका कंप्लीट हो गया। अभी आप अपलोड डिटेल्स में है, अभी यहाँ पर आप है अपलोड डिटेल्स में। अभी अपलोड में आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, आपको क्या क्या डालने को बोल रहा है, देखो फोटो आपको अपलोड करने का है, सिग्नेचर आपको अपलोड करने का है, एंड मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए यस किया था वहाँ पे, जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोलता है, कभी मैंने कभी के लिए कभी डाल वहाँ पर कभी दिया, उसके बाद मैंने तो अभी अपलोड करते समय देखो यहाँ से आपको फाइल आपको सिलेक्ट करने का है, मतलब यहाँ पर आप क्लिक करोगे सिलेक्ट फाइल पे और वो सर्च करोगे, ब्राउज करोगे आप फाइल। ओके, और ये फाइल आपकी अटैच हो जाएगी यहाँ पर, और अटैच होने के बाद आपको वो पूछेगा अपलोड करने के लिए पूछेगा, मतलब आप स्टार्ट अपलोड करने के लिए आपको पूछेगा। आप कभी स्टार्ट अपलोड के लिए जब क्लिक करोगे तब वो फाइल अपलोड हो जाएगा। इस तरीके से मैंने फोटो अपलोड कर दिया और वो इस तरीके से आपको वहां पर दिखेगा, मतलब आपने एसीसी मतलब जो भी आप डालोगे वो आपको वहां पर एक्चुअली दिखेगा, बाजू में वो डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा। और डॉक्यूमेंट का साइज भी उन्होंने बताया हुआ है, कितना साइज है, 10 KB से 500 KB तक वो अलाउड है, उससे कभी कम ज्यादा रहेगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी और एक बात ध्यान रखना, जो फोटो एंड सिग्नेचर है ना वो जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, एंड ईडब्ल्यूएस एंड अदर जो सर्टिफिकेट है वो जेपीईजी, जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, उसके अलावा कोई भी फॉर्मेट रहेगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये फॉर्मेट भी पे भी ध्यान रखना, अभी फॉर्मेट अलग है तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो इसी तरीके से हम सभी डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट अपलोड करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा, उसी तरीके से आपको सभी डॉक्यूमेंट को वैसे करने का है। ओके, एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पर ये सभी अपलोड होने के बाद अभी मैंने सभी अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप बैक भी जा सकते हो, यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट प्रीव्यू पे जब जा सकते हो, मतलब लास्ट स्टेज पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम लास्ट स्टेज पे जाएंगे, प्रीव्यू पे। प्रीव्यू पे हम जाएंगे तो यहाँ पर हम देखिए सभी हम देखेंगे जितने भी हमने स्टेप जितने भी हमने कर दिया है, मतलब ये प्रोफाइल डिटेल में, एबीसी डिटेल्स में, अदर डिटेल जितने भी हमने स्टेप्स हमने कंप्लीट किए उसका सबका डिटेल्स यहाँ पर आपको प्रीव्यू करके दिखेगा। ओके, मतलब पर्सनल डिटेल्स दिखेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ के डिटेल्स दिखेंगे, फैमिली डिटेल्स दिखेंगे, कैटेगरी कोटा के डिटेल्स दिखेंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किया वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे, अपलोडेड करके है, अभी मैंने 4 डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे इस वजह से अपलोडेड करके दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर ये सभी वेरीफाई करोगे,
कभी आपको कुछ भी उसमें एडिट करने का तो आप यहाँ से बैक जाओगे, क्योंकि उसके पहले वाला स्टेप था अपलोड वाला। अभी आपको खाली सेव करने का तो आप सेव एज ड्राफ्ट करोगे। एंड यहाँ पर नेक्स्ट एक ऑप्शन है सबमिट एंड लॉक, मतलब ये लॉक करने के बाद आपको कुछ भी चेंजेस करने को नहीं मिलेगा। ओके, मैक्सिमम चीजें आपको चेंजेस करने को नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से सबमिट एंड लॉक पे आप क्लिक करने के बाद, क्लिक करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सभी चेक करना पड़ेगा आपको, सभी एक्चुअली डिटेल्स है वो आपको चेक करके लेने का है। ओके, चेक करने के बाद आप सबमिट एंड लॉक पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये नोटिफिकेशन देगा। ओके, नो मॉडिफिकेशन will be allowed after this step. Okay, confirm and lock. If you are sure to proceed, click on cancel। मतलब आपको कभी कुछ कंफ्यूजन है तो आपको कैंसिल पे क्लिक करके वो फिर से आपको चेंज करने का, और उसके बाद आपको सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक करने का, और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। ये एक्चुअली मतलब ये डिक्लेरेशन एक्चुअली करके ले रहा है कि जो भी हमने एंटर किया है वो करेक्ट किया है। ओके, इस तरीके से। और कभी मैंने कभी करेक्ट नहीं किया तो मेरा जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है किसी भी स्टेज पे। तो यहाँ पर आप कन्फर्म एंड लॉक पे आप क्लिक करोगे, इस तरीके से आपको दिखेगा, ये ग्रीन हो जाएगा यहाँ पर टिक करने के बाद, और कन्फर्म और लॉक पे हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारा पूरा हमारा प्रोफाइल, ये देखो अभी 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। देखिए, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हुआ था, अभी फिल प्रोफाइल डिटेल भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम सिलेक्ट प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा, और फाइनली डिक्लेरेशन। अब ये 2 स्टेज एक्चुअली बचा है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी ने आगे का जो सिलेक्ट प्रोग्राम का जो ऑप्शन है वो अभी तक एक्टिव नहीं किया है। तो इसकी वजह से मैंने बोला कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। सिलेक्ट प्रोग्राम एंड डिक्लेरेशन का जो स्टेप रहेगा वो पार्ट 2 में जब यूनिवर्सिटी अपडेट कर देगी तभी मैं वो एक्चुअली मतलब अपडेट करके पार्ट 2 करके वो डाल दूंगा। ओके, तो अभी ये पार्ट 1 है, इतने तक ही एक्चुअली हमारा, इतने तक हमारा हो गया। अभी जब सिलेक्ट प्रोग्राम रहेगा तो यहाँ पर प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, कॉलेज सिलेक्ट करेंगे, वो पूरा आगे का प्रोसीजर, वो प्रिंट आउट निकालेंगे, वो हम कॉलेज में जाकर सबमिट करेंगे। वो सभी एक्चुअली चीज़ें आगे की जो चीज़ें है वो मैं आपको बाद में बताऊंगे। जब आज तो एक्टिव नहीं है, आज करंट डेट है, उसमें अभी तक तो वो एक्टिव नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से मैं एक्चुअली वो अभी नहीं बता सकता। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है देयर आर नो प्रोग्राम ओपन फॉर सिलेक्शन, प्लीज चेक द प्रोग्राम शेड्यूल, यू मे कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटी फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन, ऐसे एक्चुअली बता रहा है। तो वो अभी तक चालू नहीं है, कल परसों जब भी चालू हो जाएगा तो मैं सेकेंड जो स्टेप है वो एक्चुअली मतलब सेकंड पार्ट है वो वीडियो का मैं डाल दूंगा। ओके, तो इतने तक एक्चुअली अभी तक हुआ है। तो इम्पोर्टेंट देखिए, एक्चुअली वीडियो तो एक्चुअली बहुत एक्चुअली टाइम हो गया, एक्चुअली मोर देन 30 to हाफ एन आवर हो गया। लेकिन हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप ये वीडियो एक्चुअली आपके अदर जो फ्रेंड्स रहेंगे उनमें शेयर कर दो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, पार्ट 2 में थोड़े दिन में अपलोड कर दूंगा, जब यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम सिलेक्शन का जो विंडो ओपन हो जाएगा तो मैं वो एक्चुअली आपको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।